अगर आप ये मानते हैं कि सिर्फ इंसान ही तंत्र मंत्र और जादू टोना टोटके का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सिर्फ आधा सच जानते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि जिन भी मैजिकल वर्किंग्स का हिस्सा होते हैं। ये किसी फिल्मी बात नहीं है। ये एक प्राचीन रहस्यमयी और आध्यात्मिक सच है। आइए समझते हैं जिन्नों का और जादू का रिश्ता क्या है। मैं जिस किताब का पढ़ करके मैं आप लोगों के सामने ये मौजूद कर रहा हूँ सच्चाई, उस किताब में ये वर्णन है कि जिन्न अपनी शक्तियों से खुद भी जादू करते हैं और मानव जादूगरों के साथ मिलकर भी रिचुअल्स को अंजाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तांत्रिक या साधक को जिन्न का साथ मिल जाए, तो वो साधनाएं और भी प्रभावशाली हो जाती हैं। क्या ये ब्लैक मैजिक है? जरूरी नहीं। जैसे हर इंसान बुरा नहीं होता, वैसे ही हर जिन्न भी बुरा नहीं होता। कुछ जिन्न ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हीलिंग, सुरक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में मदद करते हैं। ये गंभीर बात होती है, कभी-कभी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये जो एंटिटीज या फिर आप एनर्जीज बोल रहे हैं, हमारे पास तो सिर्फ गिने-चुने शब्द होते होंगे। इनका एक रेल्म किस वे में जाता होगा? किस तरह का होगा इनका माहौल? ये निर्भर करता है कि आप किस तरह के जिन्न से संपर्क कर रहे हैं और क्या उद्देश्य लेकर कर रहे हैं। क्यों करते हैं जिन्न इंसानों से संपर्क? जिन्नों का इंसानों से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। इंसान और जिन्न दोनों ही स्वतंत्र इच्छा रखने वाले जीव होते हैं। जब कोई साधक पूरी श्रद्धा और सच्चे इरादे से उन्हें बुलाता है, तो कुछ जिन्न उनकी ऊर्जा को महसूस करके प्रकट होते हैं, मदद करने या समझौता करने के लिए। जिन्न से जुड़ना इतना आसान नहीं होता। जिन्न तुरंत जवाब नहीं देते। वे परीक्षा लेते हैं, आपकी नीयत, आपकी ऊर्जा और आपकी तैयारी की। और अगर उन्हें लगा कि सिर्फ खेल कर रहे हैं आप या डराने का काम कर रहे हैं, तो नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए चेतावनी जरूरी है। अगर आप जिन्नों से संवाद करना चाहते हैं, तो आपके अंदर होनी चाहिए स्पष्ट नियत, आत्म नियंत्रण और गहरा आध्यात्मिक सम्मान। जिन्न को बस एक शक्ति या टूल ना समझें। वो भी एक जिंदा, स्वतंत्र भावनाओं से भरपूर सत्ता है। ये तो बस शुरुआत है। जिन्नों की दुनिया में कदम रखने के बाद आपको जो दिखेगा, महसूस होगा, वो आपकी सोच को बदल देगा। जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है। अगर आपने मुझे इतना समय दिया है, इतना दूर आप मुझे सुने हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगा कि आपका जो समय था वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं हुआ इस जानकारी के लिए, तो कृपया करके एक लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। और आपसे अनुरोध है कि अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस वीडियो को रख ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्न भी हमारी ही तरह किसी और दुनिया के जीव हैं, जिनके पास अपने तरह के जानवर होते हैं? हाँ, जैसा कि इंसानों के पास बिल्ली, कुत्ते, ऊंट, गाय जैसे जानवर होते हैं, उसी तरह जिन्नों के भी जानवर होते हैं। लेकिन ये जानवर हमारे जैसे नहीं होते हैं। ये जानवर अलौकिक होते हैं, आग से बने होते हैं। कई बार जब आप अकेले जंगल में, उजाड़ जगहों में या पुराने खंडरों में जाते हैं, और अगर वहां कोई अनजाना जानवर दिखे जो दिखने में आम नहीं लगे, तो संभल जाइए। वे जिन्नों के जानवर हो सकते हैं। इन जानवरों से टकराव करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना जिन्नों के गुस्से का बुलावा होता है। इसीलिए इस्लामी परंपरा में बार बार यह सिखाया गया है कि जब भी हम किसी सुनसान जगह जाएं, तो दुआ पढ़कर जाएं। और जैसे कि मैं एक सनातन धर्म को फॉलो करता हूं,
मैं तो अपने हर मित्र को बोलता हूँ कि अगर आप एक सनातनी हैं या फिर अगर आप एक सिख हैं, अगर आप सनातनी हुए तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ के शुरू करिए अपने दिन की शुरुआत, और कहीं भी जाइए बिंदास। या फिर अगर आप एक सिख हैं तो चौपाई साहिब ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपका बचाव हो पाए अलौकिक तौर पर। शैतान इंसान के पास कैसे आते हैं? शैतान का मकसद सिर्फ एक है, इंसान को गुमराह करना है, चाहे जैसा भी हो। वो आपके ख्यालों में आता है, आपके डर, आपकी कमजोरी, आपके गुस्से, आपके लालच को उसमें दाखिल अंदाजी होती है उसकी। और सबसे खतरनाक बात है कि वो आपको ये एहसास ही नहीं होने देते हैं कि आप बहक चुके हैं। जब आप सोचते हैं बस आज का नमाज छोड़ देता हूँ, या फिर आज की पूजा छोड़ देता हूँ मैं, या थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है, तब समझिए वो पास आ चुका है। कुरान कहता है कि शैतान इंसान की नसों में खून की तरह दौड़ता है। इसलिए जो लोग अपनी आत्मा और नियत पर काम नहीं करते, वो धीरे धीरे शैतान के जाल में फंसते चले जाते हैं। और वो शैतान कोई सींग वाला भूत नहीं होता है, वो होता है आपके ही अंदर की आवाज, जो बार बार आपको सही से हटाकर गलत की ओर ले जाती है। उसे पहचानिए और उससे लड़िए। आपके इरादे अपनी दुआ और अपने रब के जिक्र से जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो हमारी जिंदगी में दाखिल कैसे होते हैं? शैतान या इब्लिस, ये नाम आपने बचपन से सुने होंगे। वो दरवाजा कौन सा होता है जो हम खुद खोल देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें बुराई ने घेर लिया है? चलिए बात करते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, क्योंकि ये किताब जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ ये कुरान और हदीस पर निर्भर करता है, और उस पर ये ज्ञान मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। तो कुरान और हदीस में ये लिखा गया है, शैतान इंसान के पास वसवसों यानी विस्परिंग के जरिए आता है। वो आपको गलत को सही और सही को गलत दिखाने की कोशिश करता है। किस समय में होता है हमारे साथ ये? जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब हम घमंड या लालच में डूबे होते हैं, तब शैतान सबसे तेजी से वार करता है, क्योंकि हमारा ऑरा जो होता है वो कमजोर होता है उस समय। और यही नहीं, हर इंसान के साथ एक करीन नाम का जिन्न पैदा होता है। वो पूरी जिंदगी आपका पीछा करता है, आपकी आदतों को जानता है, आपकी कमजोरियों को समझता है, और फिर वही से हमला शुरू करता है। लेकिन क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इस किताब में जो लिखा गया है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। अल्लाह का जिक्र है, सूरा फलक, सूरा नास और आयातुल कुर्सी को रोज पढ़ना, नमाज की पाबंदी और तौबा, ये सब ढाल बनकर हमें बचाते हैं। अगर आप ये समझ गए तो शैतान का पहला हथियार अज्ञानी रखना बेअसर हो जाता है। गौर करिएगा मित्रों, अज्ञान अगर किसी भी प्रकार का हो तो आपको आपके आसपास के लोग, जिन्नात, शैतान, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष यक्षिणी, गंधर्व, ये सब तो छोड़ ही दीजिए आप। आपको आपके आसपास के लोग आपसे खेलने लग जाते हैं, दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर, और आपके इमोशंस के साथ। तो ये बात तो हमारे जीवन में भी आधारित होती है ना? मैं आगे और खुलासे करूंगा आप लोगों को इस वीडियो में कि कैसे इन अदृश्य ताकतों से बचा जाए, कैसे उनसे निपटा जाए, और कैसे आपके अंदर की रोशनी को बुझने से बचाया जाए। जुड़े रहिए, जागरूक बनिए। ज्ञान आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि उसके लिए कोई मूल्य नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और ज़रूर अपने मित्रों से शेयर करें ये वीडियो। बहुत मेहनत लगता है पढ़ करके आप लोगों को ज्ञान प्रस्तुत करने में इस तरह से। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रख लें या टेलीग्राम में शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलेगा ये वीडियो। अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप उस पर बेझिझक मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और हम ज़रूर आपसे जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।